हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैंने 125 क्वेश्चन रखे हैं। ये आपके मॉडल पेपर से संबंधित है। ठीक है, इसमें सारे विषय से जितना भी सारी शिक्षा से जो भी चीज़ें आती हैं वो सारे टॉपिक वाइज में क्वेश्चन रखे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और अगर आप डी ट्रिपल एसएसबी का देना चाहते हैं, केवाईसी केवीएस देना चाहते हैं, या फिर किसी भी शारीरिक शिक्षा या पीटीआई के टीचर की आप परीक्षा देना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि आने वाले यूपी में तो इस समय टीजीटी की वैकेंसी है ही, राजस्थान में भी इस समय आने परीक्षा होने वाली है। और एलटी ग्रेड की यूपी में भर्ती भी आने वाली है। करीब 9000 पदों पर भर्ती आने वाली है। अपनी तैयारी को आप धीमा ना करें, तैयारी रखें, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा भी 2-3 महीने में होने वाली है। अगर आप अब से तैयारी नहीं करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक महीने में कोई तैयारी नहीं होती। कम से कम 3-4 महीने से अगर आप लगेंगे तब जा कर के आप फाइट में आएंगे, क्योंकि इस समय भगदड़ बहुत है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा है क्या? शारीरिक विकास है, शारीरिक प्रशिक्षण है, शारीरिक निष्पादन है, इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? शारीरिक शिक्षा क्या चीज़ है बताइए। शारीरिक शिक्षा क्या है बताओ। तो शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा है शारीरिक विकास। क्या है ये एक शारीरिक विकास है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? भंगिमा के लिए, विकास के लिए, हाजिर जवाबी के लिए, अच्छी आदत के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है बताइए। किसके लिए होगा? वो होगा आपके विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए अच्छा भोजन या पोषक पदार्थ जो है ज़रूरी होते हैं। अगला देखिए, फिटनेस क्या है? इसमें क्या है? फिटनेस क्या चीज़ है? किसी की अंतःशक्तियों की क्षमता, धनी होना, या स्वस्थ होना, या छरछरा बदन। यानी कोई व्यक्ति अगर फिट है उसके लिए क्या कहेंगे, या फिटनेस कहेंगे उसके लिए तो क्या कहेंगे बताइए। कौन सा हो? 1, 2, 3 या 4? कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें आपका जो होगा वो होगा आपका स्वास्थ्य। मतलब आप अगर स्वस्थ हैं तो समझ लीजिए आप फिट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हृदय के निर्गत या आउटपुट का समान मान है। हृदय के निर्गत या आउटपुट का समान मान क्या है? हृदय के निर्गत या आउटपुट का क्या समान मान है? तो 5.04 लीटर प्रति मिनट, या 5.50 लीटर प्रति मिनट, या 6 लीटर प्रति मिनट, या 4-4.5 लीटर प्रति मिनट। तो हृदय द्वारा जो आपका आउटपुट किया जाता है ब्लड, उसकी बात हो रही, रक्त। मतलब 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर देता है हृदय आपका, तो वो करता है आपका 5.04 लीटर प्रति मिनट की दर से ये हृदय आपका जो है पंप करता है ब्लड के लिए। लचीलापन, अब लचीलापन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है ये? लचीलापन क्या है? गतिशीलता है, स्वास्थ्य या फिट है, या सक्रिय है, या दीर्घायु। लचीलापन क्या होगा? तो लचीलापन जो है वो है आपका क्या है? गतिशीलता। लचीलापन क्या है? आपकी गतिशीलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO क्या का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है भाई? वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड हेल्थ ऑफर। क्या चीज़ है इसका? तो इसका WHO का जो पूरा नाम होगा वो है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका नाम है। अगला देखिए, अगला है, अच्छी निंद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है। यानी अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर निंद्रा अच्छी चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अच्छी निंद्रा के लिए जो भारी व्यायाम है, क्या वो ज़रूरी होता है? हाँ, नहीं, कभी कभी, या कभी नहीं। तो अगर अच्छी निंद्रा चाहते हैं तो उसके लिए आप भारी व्यायाम नहीं करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कीफोसिस कीफोसिस और पीठ के अन्य रोगों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? कीफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप सुझाव देंगे? दौड़ना, सोना, फेंकना, या तैरना। तो इसके लिए जो सुझाव है वो है आप तैर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
ये तो तैरना ही हो गया, डबल हो गया ये। अगला देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, या फिर 4 या 5 प्रकार के? तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। जोड़ मतलब संधि, यानी एक चल संधि होगी और एक आपकी अचल होगी और एक आपकी इन दोनों के बीच में मिश्रित होगी, यानी वो चल भी है और अचल भी है। अब चल संधि कहाँ पाई जाती है? चल संधि आपकी पाई जाएगी क्या है? आपके घुटनों में पाई जाएगी, आपके हाथों में पाई जाएगी, आपके पैरों में पाई जाएगी, आपकी उंगलियों में पाई जाती है, आपके गर्दन में पाई जाती है। मतलब चल संधि जो हम चला सकते हैं। अब अचल संधि कौन सी होती है? अचल मतलब जिसको हम चला नहीं सकते, वो मतलब होती है अचल। अचल का मतलब जो हमारे सिर की, मतलब खोपड़ी में जो जॉइंट हैं वो कैसे हैं? अचल हैं, जो नहीं चलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो मध्यम दो मिश्रित होता है, मतलब चल भी कह सकते हैं उसे, अचल भी कह सकते हैं। इस तरह के जॉइंट होते हैं वो आपके रीढ़ में होते हैं। कैसे होते हैं? रीढ़ में। ठीक है, जैसे रीढ़ है, रीढ़ की कशेरुकाओं के बीच में क्या है? गोल गोल छल्ले होते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जॉइंट होता है ये जॉइंट क्या है? इसको हम चल भी कह सकते हैं और अचल भी कह सकते हैं इन जॉइंटों को। ठीक है, तो ये मध्य प्रकार के जॉइंट होते हैं आपके, जिसमें उपास्थि पाई जाती है। कौन सी होती है? उपास्थि भी पाई जाती है। अगले देखिए, अगला है रक्त दाब को रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्टोलिक या डाईऑक्सोलिक या स्फिंगमैगोमीटर या मैनोमीटर? तो रक्त दाब मापने का जो यंत्र है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्या है आपका? है स्फिंगमैगोमीटर होता है। ठीक है। अगला देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपका कौन सा? रक्त दाब को मापने का यंत्र, ये आपका ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता, संस्थान के बाहर आयोजित प्रतियोगिता होती है, या जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता होती है, या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता हो? इंट्राम्यूरल की बात हो रही है। तो इंट्राम्यूरल का मतलब है जो संस्थान के भीतर आयोजित हो रही है, भीतर मतलब अंदर। ठीक है, उसे इंट्राम्यूरल कहेंगे। अगला देखिए, 110 मीटर बाधा दौड़ में, मतलब बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो बाधाओं की संख्या 12 होगी, 4 होगी, या 10 होगी, या 8 होगी। तो 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की जो संख्या होती है वो आपकी होती है कितनी? 10। और ये पुरुष स्पर्धा है। 110 मीटर जो बाधा दौड़ होती है वो पुरुषों के लिए होती है। ठीक है, अगर स्त्री की पूछी जाएगी तो उसकी 100 मीटर बाधा दौड़ होती है। अगला देखिए, अगला है एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट्स क्या है? एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट्स क्या है? 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, बाधा दौड़ या रिले दौड़? एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट्स क्या है? ठीक है, 100 मीटर दौड़ होगी क्या, या लंबी कूद होगी, या बाधा दौड़ होगी, या रिले रेस होगी? तो इसमें जो 13 का होगा वो 13 का होगा कौन सा? दूसरा, यानी लंबी दूरी। लंबी कूद जो है ये क्या? फील्ड इवेंट्स है। और ये तीनों क्या है? ट्रैक हैं। ये भी ट्रैक पे होता है, ये भी ट्रैक पे होता है। तीनों ट्रैक इवेंट्स हैं, लेकिन फील्ड का मात्र एक है, वो है लंबी कूद। अब देखिए, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? डेकाथलॉन की बात हो रही है। डेकाथलॉन प्रतियोगिता में कितनी इवेंट्स होती है? इससे पहले मैंने देखो वीडियो डाल रखी है डेकाथलॉन के बारे में। ठीक है, उसमें विस्तार से सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं जाकर दोबारा। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, 1-2 बार देखना, उसके नोट्स बना लेना, उससे याद करना, तब आगे समझ में आएगा। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने अभी कल ही डाली है इसकी। अब देखिए क्या, डेकाथलॉन की प्रतियोगिता में कितने इवेंट्स होते हैं? 7 होते हैं, या 10 होते हैं, 9 होते हैं, या 8 होते हैं? तो डेकाथलॉन की बात करेंगे तो कितनी होती हैं? 10 इवेंट्स इसमें होते हैं। अगला देखिए, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? एक क्रिकेट पिच की लंबाई ये देखिए, 21 गज, 18 गज, 20 गज या 22 गज। तो क्या है? इसकी पिच की लंबाई होती है 22 गज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है, या 22 मीटर है? तो रिले रेस में एक्सचेंज जोन की जो दूरी होती है
वो कितनी होती है बताइए? 20 मीटर होती है या 22 या 10 या 15? तो 16 का आपका कौन सा होगा? तो 16 का आपका जो होगा वो है आपका 20 मीटर। कितनी होती है एक्सचेंज जोन में? 20 मीटर होती है आपकी जो है एक्सचेंज जोन की दूरी रिले रेस में। अब एक्सचेंज जोन होता कहाँ है ये भी देख लीजिए। एक्सचेंज जोन होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको इस तरह से। देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह है, मान लीजिए आपका क्या है, ये ट्रैक है, मान लीजिए ये आपका ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये बीच में तो ये कुछ होता नहीं है, ये ट्रैक है। ट्रैक के बाहर क्या है, लाइनें हैं ये, ठीक है। ये मान लीजिए ट्रैक है आपका, इस साइड पे ये ट्रैक बना हुआ है, ये लाइनें हो गई आपके ट्रैक की, ठीक है। तो एक्सचेंज जोन हमेशा यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर ये एक्सचेंज जोन होगा, क्योंकि 400 मीटर के ट्रैक में कहाँ पर एक्सचेंज जोन मिलेगा, हमेशा यहाँ बनेगा, ठीक है। क्योंकि बीच में तो हो नहीं सकता कहीं, क्योंकि 100 मीटर यहाँ की दूरी होगी, 100 मीटर इधर होती है और 100 मीटर इधर होती है। तो एक्सचेंज जोन हमेशा आपको यहाँ कोने पर ही बनेगा चारों पे। तो इसकी जो दूरी होगी वो आपकी 20 मीटर होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं? तो कबड्डी में लोना में जो अंक मिलेंगे वो आपको कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे, 2, 3 या 4 मिलेंगे। तो कबड्डी में हमेशा जो लोना के जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कबड्डी में लोना के जो अंक हैं वो कितने हैं? 2 अंक मिलते हैं कबड्डी में लोना के। अब लोना होता कब है ये देखिए, देख लीजिए। लोना होता है कब, ये देख लीजिए। मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, ये आपका बना दिया फील्ड, ठीक है। ये लाइन थोड़ी इधर खिंच गई है, ये यहाँ पर तक लीजिए मत, ये हो गई। अब क्या है, यहाँ पर ये आपकी हो गई मत रेखा, ये हो गई आपकी, ठीक। ये पास लाइन हो गई, ये बोनस लाइन समझ लो, इधर ये बोनस लाइन समझ लो, ठीक। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपके 7 के 7 खिलाड़ी जो खड़े थे, इस टीम ने इसके 7 खिलाड़ी जब आउट कर देगा, तो जब लास्ट खिलाड़ी यहाँ का आउट होगा तो इस टीम के लिए, इधर वाली टीम के लिए 2 अंक बोनस के एक्स्ट्रा, लोना के एक्स्ट्रा मिलते हैं इस वाली टीम के लिए, ठीक है। अगर इधर वाली टीम अगर ये वाली टीम इसके सारे आउट कर देगी तो इधर वाली को मिल जाएंगे लोना के 2 अंक, और जबकि इधर वाली ने इसके आउट कर दिए तो इसको मिल जाएंगे, ठीक है। जो टीम, मतलब दोनों टीम, ये टीमें अलग अलग होती है। मान लो टीम ए है, ये मान लो बी है, बी वाली टीम ने ए टीम के सारे खिलाड़ी आउट कर दिए, जैसे ही लास्ट खिलाड़ी आउट होगा उसी समय लोना के अंक मिल जाएगा, किसके लिए? 2 अंक मिलेंगे बी टीम के लिए, ठीक है। ये होता है लोना। अब देखिए, भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है? भारत में लोकप्रिय सबसे ज़्यादा खो खो खेल कहाँ ये देखा गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खो खो खेल प्रचलित है या लोकप्रिय है वो है आपका महाराष्ट्र में। अब देखिए, ब्रह्मचारी के संस्थापक कौन है? ब्रह्मचारी के संस्थापक, तो ब्रह्मचारी के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या बांग्लार ब्रह्मचारी हैं, गुरुदास हैं, या गुरुसदय दत्त हैं। तो ब्रह्मचारी के जो संस्थापक हैं वो आपके हैं गुरुसदय दत्त, ये हैं आपके संस्थापक, ठीक है। अगला देखिए, अगला खेल है, किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? एंटीना किस में देखेंगे आप, ये बताओ? बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, या फुटबॉल में, या बैडमिंटन में? तो एंटीने का उपयोग जो होता है वो होता है आपका वॉलीबॉल में, ठीक है। और एंटीने की ऊंचाई भी पूछ ली जाएगी, तो एंटीने की ऊंचाई होती है 1.80 मीटर। और अगर ये पूछ लिया जाए कि मैं मतलब उससे ऊंचाई कितनी होगी, नेट के ऊपर कितनी ऊंचाई होती है, मान लो ये जाली है, जाली से ऊपर एंटीना की ऊंचाई कितनी होगी? तो जाली से ऊपर होती है मात्र 0.80, क्या है? 0.80 मीटर। ये नेट के ऊपर होगी। अगर नेट के साथ में जोड़ेंगे इसके लिए, तो नेट के साथ में इसकी पूरी लंबाई होती है 1.80 मीटर, ठीक है। ये देख लीजिए। अब लगता कैसे है ये देख लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर ग्राउंड बनाया, ये आपका क्या है? वॉलीबॉल का ग्राउंड। ये अब यहीं पर आपके पोल गड़े हुए होंगे, 11 मीटर पर पोल होते हैं गड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मान लीजिए ये जाली है, ये आपकी अटैक लाइन हो गई, यहाँ पर ये अटैक लाइन यहाँ पर होगी। अब ये आपकी जाली है ये, ठीक है। ये अब जाली के ऊपर यहाँ पर ये एंटीना होगा लगा हुआ, एक इस साइड पे होगा एंटीना,
इस एंटीने का जो काम होता है वो होता है ताकि बॉल जो आपका जो ऑफिशियल होता है वो देखने के लिए कि बॉल इसके इन जा रही है कि आउट जा रही है, इसलिए क्योंकि बॉल ऊंची जाती है, इसलिए क्या है उसको देखने के लिए एंटीना लगाया जाता है यहाँ पर जाली के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एंटीना लगा हुआ होता है, यहाँ भी होता है। ये एंटीना हमेशा इस लाइन के सीध में ही होता है। ठीक है, तो इसकी अगर ऊंचाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होगी, 1.80 मीटर होती है एंटीने की ऊंचाई। और एंटीना होता किसमें, वॉलीबॉल कोर्ट में होता है। अगर इसके कोर्ट की चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो इसकी चौड़ाई होती है 9 मीटर, लंबाई पूछी जाएगी तो 18 मीटर, और इस लाइन को न पूछा जाएगा तो ये अटैक लाइन होती है और ये आपकी मिड लाइन होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक दल में पूछा जा रहा है। खो खो खेल के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो खेल के एक दल में खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी या 12 होगी। ठीक है, तो खो खो दल में खो खो के एक दल में अगर पूछे जाएंगे तो खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वो 12 होगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए खेलते कितने हैं, तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं खो खो टीम में। ठीक है, दोनों उत्तर इसमें दिए हुए हैं। दल में पूछा है तो पूरे दल में 12 खिलाड़ी होते हैं। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं, एक प्रशिक्षित व्यक्ति है उसमें आप क्या देख सकते हैं, उच्च नब्ज दर होगी, धीमा स्वास्थ्य लाभ होगा, या धीमी थकावट होगी, या धीमी चाल होगी उसकी। एक प्रशिक्षित व्यक्ति है उसमें आप क्या देख सकते हैं, क्या महसूस करेंगे, तो प्रशिक्षित व्यक्ति होगा उसके में धीमी थकावट होगी। क्या होगी, धीमी थकावट। तो 22 का आपका कौन सा होगा, तीसरा सही होगा। अगला देखिए, अगला है स्क्रीन फोल्ड कैलीपर। स्क्रीन फोल्ड कैलीपर क्या है, ये क्या नापता है, शरीर की चर्बी मापता है, शरीर की ऊंचाई मापेगा, शरीर का भार मापेगा, या शरीर की श्वसन क्रिया नापेगा। तो 23 का आपका कौन सा होगा, तो 23 का आपका जो होगा वो होगा पहला, क्योंकि शरीर की ये चर्बी नापता है। ये क्या नापता है, स्किन फोल्ड मीटर होता है। ये कैलीपर जो होता है, स्कैन फोल्ड कैलीपर, ये शरीर की चर्बी को नापता है। संचलन है मूवमेंट, शीघ्र पुनरावृत्ति क्या है, फिटनेस है, स्मार्टनेस है, बल है, या गति वेग है। क्या होगा संचलन का, तो संचलन का जो होगा वो होगा आपको कितना, गति वेग। क्या होता है संचलन का मतलब गति वेग। अगला देखिए, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है, पेशी खिंचाव का कारण क्या होता है, अच्छा लचीलापन, पर्याप्त गर्माहट, अत्यधिक प्रशिक्षण, या संतुलित आहार। क्या होगा, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है, 25 का होगा तीसरा, अत्यधिक प्रशिक्षण। अत्यधिक प्रशिक्षण अगर लेंगे आप हद से ज़्यादा तो पेशी खिंचाव भी हो सकता है। ये देखिए, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। ये क्या, व्यायाम द्वारा, आराम द्वारा, विश्वास द्वारा, या प्रतीक्षा द्वारा। तो आपका 26 का जो होगा वो पहला होगा, व्यायाम द्वारा। व्यायाम द्वारा क्या है, हम VO2 मैक्स में सुधार ला सकते हैं। ये श्वसन है, मतलब सांस लेने में, व्यायाम करते समय जो हम सांस लेते हैं उसके बारे में क्या है इसमें बताया जाता है, वो मैक्स में, VO2 मैक्स में। ठीक है, तो व्यायाम द्वारा क्या है, हम सांस लेने की जो गति होती है, या ऑक्सीजन की जो अंदर हमारे शरीर में होता है ऑक्सीजन की स्थिति, उसको सुधारने के लिए ये होता है। ठीक है, तो व्यायाम द्वारा हम इसे सुधार सकते हैं। अगला देखिए, आँखों की चोट से हम क्या देखते हैं, विशेषकर आँखों की चोट हम देखते हैं। आँखों की चोट कहाँ लगती है, मनोरंजन खेल में, तैराकी में, या स्पर्श होने वाले खेल में, या ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में। तो आँखों की जो चोट है कहाँ लगती है, तो आँखों की चोट लगती है हमेशा किसमें, तैराकी में। इसमें लगेगी 27 का होगा 2। मालिश क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, मालिश क्या है, व्यायाम है, आदत है, शौक है, वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल है। तो मालिश भी एक प्रकार का क्या है, व्यायाम है। मालिश एक प्रकार का व्यायाम है आपका। अगला देखिए, स्टॉप बोर्ड क्या है, स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं, स्टॉप बोर्ड की बात हो रही, कहाँ देख सकते हैं, भाला फेंक में होगा, गोला फेंक में होगा, चक्का फेंक में होगा, या ऊंची कूद में होगा। तो स्टॉप बोर्ड जो होता है वो आपका होता है गोला फेंक में। कहाँ होता है, गोला फेंक में स्टॉप बोर्ड होता है। ठीक है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ये देखिए, स्टॉप बोर्ड होता है कहाँ, ये बता रहे हैं आपको। तो देखिए, ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका सर्किल है गोला फेंकने वाला,
और ये आपका वो कोण हो गया गोला का। ये आपकी क्या है, त्रिज्या वगैरह हो गई, इंडिकेटर लाइन हो गई, ठीक है। तो स्टॉप बोर्ड जो लगता है वो यहाँ पर लगता है, ये देखिए, ये आपको देखिए स्टॉप बोर्ड होता है। और ये कैसे, कलर अगर पूछ लिया जाए तो सफ़ेद कलर का होगा। अगर आपको ये पूछ लिया जाए लगा किसका होता है तो लकड़ी का होता है। क्या का होता है, लकड़ी का होता है ये स्टॉप बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ऊरी अस्थि है, पगाडिका है, अंतरजंगा है, या बहिर्जंगिका है। तो इसको क्या कहेंगे, तो ये है उरु अस्थि। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, उरु अस्थि यानी फीमर। फीमर की बात चल रही है, ठीक है। इसका कौन सा होगा, पहला सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। कौन सा रक्त समूह, इसमें क्या दिया है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल मतलब वो सभी को दे सकता है। ऐसा डोनर कौन सा है जो सभी को डोनेट कर सकता है ब्लड को, तो कौन सा होगा, बी होगा, ए होगा, या ओ होगा, या ए बी होगा। तो डोनेट करने वाला अगर इसमें देखेंगे तो ओ ही है। ओ को क्या कहेंगे, सब सबदाता कहेंगे या यूनिवर्सल डोनर कहेंगे इसके लिए। लेकिन इसमें ओ में भी अब क्या है, दो चीज़ें हैं। ओ एक माइनस होता है और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो जो ओ माइनस वाला यही ब्लड दे सकता है सभी को, ओ पॉजिटिव वाला सभी को नहीं दे सकता, ठीक है। अगर सर्वग्राही की बात आ जाएगी तो सर्वग्राही ये भी है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, सभी का ब्लड ले लेगा। अब वो सर्वदाता होता क्यों है ये पूछ लिया जाता है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। क्या क्या नहीं होता इसमें, एंटीबॉडी ना होने के कारण ये सभी को ब्लड दे सकता है। न एंटीजन क्या है, एंटीजन नहीं होता इसमें। इसमें क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। इसमें एंटीबॉडी होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता। अगले देखिए, अगला क्या है, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेना उपयुक्त होता है। एक औसत कार्यशील महिला है, उसके प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेना आवश्यक है। 27 ग्राम, 46 ग्राम, 30 ग्राम या 37 ग्राम। तो औसतन एक कार्यशील महिला है, उसके लिए 46 ग्राम क्या लेना चाहिए, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत देखिए इनमें, तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या होगा, विटामिन डी का अच्छा स्रोत देखिए, विटामिन डी का अच्छा स्रोत कौन था, गाजर होगा, गेहूँ होगा, सूर्य किरणें होगी, कि खट्टे फल होंगे। तो विटामिन डी का जो अच्छा स्रोत होगा वो होता है आपकी सूर्य की किरणें। अब देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, टेम्परेचर बात हो रही है 98.04 फ़ारेनहाइट, या अगर 95.5 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट, या 97। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो आपका होता है 98.06 होता है। 4 की जगह क्या आप 6 कर सकते हैं, इसको 06 होता है, ठीक है, ये होता है। अगला देखिए क्या है, अगला है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सूखा रोग हुआ है भाई, आपको क्या है, सूखा रोग हो गया है, उसका कौन सी विटामिन की आवश्यकता आपकी कमी हो गई आपके शरीर में, ये पूछा जा रहा है। विटामिन सी की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन बी की कमी हो रही है, कि विटामिन ए की कमी हो रही है। तो सूखा रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी कहाँ से मिल जाती है, सूर्य से मिल जाती है फ्री में। अगला देखिए, शरीर की धमनियों का कार्य होता है, शरीर की धमनियों का कार्य होता है हृदय से रक्त ले जाना, पेशियों से रक्त ले जाना, हृदय से रक्त ले जाना, या आपका नस से रक्त ले जाना। तो धमनियों का जो मेन कार्य होता है, देखिए इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर इन क्वेश्चनों में, क्योंकि ये हृदय से संबंधित है, धमनियाँ और सिरा। तो धमनियाँ हमेशा हृदय से रक्त ले जाती हैं। कहाँ से ले जाती हैं, हृदय से रक्त, क्योंकि ये शुद्ध रक्ती वाहन होता है। कौन सी होती हैं, धमनियाँ क्या है, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, तो ये हृदय से लेकर के जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर सिरों की बात हो जाएगी तो वो क्या है, मतलब हृदय को लेकर के आएंगी, क्या है, हृदय को लेकर के आएंगी, कौन सी, जो आपकी होंगी सिराएँ, और धमनियाँ होंगी तो हृदय से लेकर के जाती हैं।
अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है, वो कन्फ्यूजन देख लीजिए। अब धमनी और सिरा की तो बात चल गई कि धमनी और सिरा, आपका धमनी अगर होगी तो शुद्ध लेकर के जाएगी, सिरा होगा तो अशुद्ध लेकर के जाएगा। लेकिन एक चीज़ और होती है, आपका मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, अगर मान लीजिए इधर हमने लंग्स बना लिए, 2 फेफड़े बना लिए ये, ठीक है, यहाँ पर बड़े से, ठीक है, मान लीजिए कि ये फेफड़े हैं हमारे, ठीक। अब देखिए क्या है, अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, पल्मोनरी धमनी, ये देखिए यहाँ पर फेफड़ों को लेकर जाती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। क्या है, अब ये अशुद्ध लेकर के जा रही है, देखिए, क्योंकि अशुद्ध सिरा यहाँ पर लेकर जाती है, ये आपका दायां आलिंद है और ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। तो यहाँ से जो नस लेकर के जाएगी ये अशुद्ध रक्त होगा और फेफड़ों में जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पल्मोनरी धमनी। क्या होगी ये, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी होती है। बताइए यहाँ धमनी कौन सा, अशुद्ध रक्त को लेकर के जा रही है, किसको लेकर के जा रही है, ये अशुद्ध रक्त को लेकर के जा रही है, यानी हृदय से कहाँ पर लेकर के जा रही है, फेफड़ों में, शुद्ध करने के लिए। अब यहाँ से जो लेकर के आएगी शुद्ध होने के बाद, रक्त को शुद्ध होकर फेफड़ों से जो शुद्ध होने के होकर के हमारा आएगा, फिर से हार्ट में आएगा। अब वो कौन सी होगी, वो पल्मोनरी सिरा होगा। अब यहाँ पर देख रही सिरा कौन सा लेकर के जा रहा है, ये शुद्ध रक्त को लेकर के आ रहा है, पल्मोनरी सिरा कहेंगे इसे, इसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी। ये कन्फ्यूजन है बस इसमें, पल्मोनरी सिरा। अगर यहाँ से अंदर से क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ें याद रखना, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा, यह क्या है, पगडंडिका, बहिर्जंग का, अंतर्जंग का, या उरअस्थि। तो ये सारी क्या है, ये देखो, ये भी पैर में पाई जाती है, ये भी पैर में पाई जाएगी, ये भी पैर में, ये पगडंडिका जो है ये पैर में नहीं पाई जाती है, ठीक है, पैर का हिस्सा नहीं है। 37 का पहला होगा। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, रतौंधी रोग बताइए, रतौंधी रोग में क्या कमी होगी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो रतौंधी रोग में क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है हमेशा, और विटामिन ए किसमें, गाजर में, मछली में, ठीक है, इसमें पाया जाता है अधिक मात्रा में। अगला देखिए, मानव में समान धड़कन दर होती है, मानव में समान धड़कन दर कितनी है, कितनी धड़कन धड़कता है 1 मिनट में, ये पूछा जा रहा है। 60 बार, 72 बार, 50 बार या 40 बार। तो 1 मिनट में कितनी, 72 बार प्रति मिनट की दर होती है मानव की धड़कन। अगला देखिए, कर्णपटही झिल्ली कहाँ देखी जाती है, कर्णपटही झिल्ली कहाँ देखी जाती है, नाक में, आँख में, कान में या उंगली में। तो कर्णपटही झिल्ली जो हो कहाँ होती है, वो कान के अंदर होती है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है क्या है, शक्ति प्राप्त करना, पेशी में शक्ति प्राप्त करना, या शारीरिक कौशल का विकास करना, या केवल ज्ञान प्राप्त करना। तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होगा बताइए। तो 41 का आपका होगा तीसरा, क्या होगा, शारीरिक कौशल का विकास करना। शारीरिक कौशल का विकास करना ही क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगर देखिए, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं ये बताइए। खेल कूद, व्यक्तिक आयाम, या फिर बड़े खेल या छोटे खेल। मनोविनोद का मतलब क्या है, तो व्यक्तिक आनंद होता है इसका, मनोविनोद का मतलब होता है व्यक्तिक आनंद, ठीक है, मनोविनोद देख लीजिए, व्यक्तिक आनंद है मनोविनोद का मतलब क्या है। ये देखिए, व्यक्तिक आनंद है दिया हुआ यहाँ पर। मनोविनोद का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है व्यक्तिक आनंद। अगला देखिए, 43वां क्वेश्चन है आपका, भारत में क्या है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो भारत में किस वर्ष है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये गलत डेट लिख गई है, 1957 लिख दिया, ठीक है, 1957। तो भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो कितने में, 1920 में, 1980 में, 1820 में, या 1957 में। तो आपको शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1957 में। कितने में, 1957 में। और ये पूछा जाए कहाँ हुई है, तो हुई है ग्वालियर में।
और ये पूछा जाए स्कूल कौन सा है, तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय। कौन सा है? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर है आपका? ये ग्वालियर में है और स्थापना हुई है 1957 में। अगला देखिए, अगला है वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 44 का देखिए कौन सा होगा? 44 का आपको कौन सा? मास्को में हुए, लंदन में हुए, एथेंस में हुए या रोम में हुए? तो 2004 के ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गहन अध्ययन का घटक है। गहन अध्ययन या लर्निंग का क्या है? पर्यावरणीय मांग, धन, समय या सुरक्षा। गहन अध्ययन का घटक क्या है? तो 45 का जो आपका होगा क्या है? पर्यावरणीय मांग। ये गहन अध्ययन का घटक है। अब क्या है? गहन अध्ययन का जो नियम है वो किसने दिया है? कौन सा नियम है थॉर्नडाइक का गहन अध्ययन का नियम? कार्य का नियम, कार्यशील का नियम, प्रभाव का नियम या ध्येय का नियम? तो 46 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? तीसरा, ये प्रभाव का नियम है। क्या है? ध्येय का नियम मतलब प्रभाव का नियम। ठीक है, अगला देखिए, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीसी का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो इसका नेशनल कैडेट कोर होगा या नेशनल कमॉन क्लब होगा या नेशनल कैडेट कोर होगा, केयर होगा या नेशनल कैडेट क्रॉप्स होगा। तो इसका होगा नेशनल कैडेट कोर। क्या होगा? नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, किसका उखड़ा जोड़ हमें देख सकते हैं? यानी किसका उखड़ा हुआ जोड़ हमें दिखाई दे सकता है? कंधे का, पैर का, हाथ का या छाती का? तो जो है कंधे का जोड़ है वो हमें उखड़ा हुआ दिखाई दे जाता है। अगला देखिए, अगला है अध्यापक की एक विधि है। अध्यापन की एक विधि है। अध्यापन की एक विधि क्या है? कहानी लिखना, खोजना या प्रदर्शन। तो अध्यापन की जो विधि है वो है आपका प्रदर्शन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का अध्यापक का गुण होता है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में गुण कौन सा होना चाहिए? सब होना चाहिए, अच्छा निष्पादन होना चाहिए, युवा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। तो क्या है? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी, अच्छा निष्पादन होना चाहिए उसका। ठीक है, ये है 50 का कौन सा होगा? दूसरा। अगर अंगुली की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेड का उपयोग करेंगे आप? रोलर बैंडेड, ट्रैगुलर बैंडेड, टूनिकेट बैंडेज, क्रैप बैंडेज। तो अंगुली की अगर चोट लगी है तो उसमें बैंडेज के उपयोग करेंगे रोलर बैंडेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? अगर सांप ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? चूसण करेंगे, बैंडेज का उपयोग करेंगे, एंटीसेप्टिक का उपयोग करेंगे या टूनिकेट बैंडेज का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए जो उपयोग करेंगे वो है आपका चूसण। क्या है? उसको ब्लड को आप चूस करके निकाल देंगे, कट लगा करके जहाँ सांप ने काटा है उसको कोट, मतलब ये जो चूसण बताया जा रहा है ये ऐसी जगह बताया जहाँ हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो वहाँ पर हम तुरंत, जैसे जंगल वगैरह में हैं, हमें समय लग सकता है या खेत पर हैं, हो सकता है हम घर तक ना पहुँच पाएँ, अकेले हैं, तो उस समय हम ये कार्य कर सकते हैं कि उसको क्या कट मार करके किसी चीज़ से और उसको हम चूस सकते हैं, चूस करके बाहर फेंक दो। ठीक है, ये आपका क्या है? काटने के बाद ये आप उपयोग कर सकते हैं। जल जाने पर आप क्या करेंगे? जल जाने के बाद आप क्या करेंगे? कंबल से ढक लेंगे, नीचे लेट जाएंगे, अधिक जल का उपयोग करेंगे, कपड़े उतार देंगे। तो क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? बचाने का उपयोग है। कंबल से प्रयोग क्या करेंगे? अगर कोई जल रहा है तो उसे बचाएंगे कंबल डाल करके, उसे नीचे लेटा देंगे और उसके कपड़े बाद में उतार देंगे। ये सारे काम क्या है? जलने के बाद, जलते समय की बात देख सकते हैं। लेकिन इसमें उपयोग जो है वो किसका है? जल जाने पर आप क्या करेंगे? जल जाने के बाद की बात हो रही, तो उससे क्या करें? अधिक से अधिक जल का उपयोग करेंगे। अगले ओलंपिक कहाँ होंगे? आने वाले जो ओलंपिक हैं, जो 33वां संस्करण, 32 तो हो चुके हैं संस्करण, इसके 33वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, तो 33वां संस्करण कहाँ होगा ओलंपिक का, उसकी बात हो रही है।
तो 33वां संस्करण कहाँ होगा? लंदन में, बीजिंग में, पेरिस में या टोरंटो में। तो ये वो 33वां संस्करण जो ओलंपिक का होगा अगला, वो होगा आपका पेरिस यानी फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस में होने वाला है। ठीक है। विश्व कप क्रिकेट का आरंभ हुआ था। विश्व कप क्रिकेट का जो आरंभ है वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ था? 1970 में, 1975 में, 1976 या 1980 में। तो विश्व कप क्रिकेट का जो आरंभ हुआ है वो आपका हुआ है 1975 में। कितने में हुआ है? 1975 में विश्व कप का आपका आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? मतलब अब तक स्वर्ण पदक, यानी पिछली बार की बात हो रही, तब से स्वर्ण पदक आया ही नहीं है, ये समझ लीजिए, लास्ट टाइम समझ लीजिए। तो कितना है आपका? 1980 में, 1989, 1985, 1981। तो भारत ने पिछली बार जो स्वर्ण पदक जीता है वो 1980 में जीता है। ठीक है। और 1980 के बाद 41 साल बाद जो पिछली बार वही दो ओलंपिक जो आपका बीजिंग में हुए हैं, नहीं, जापान में, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ उसमें कांस्य पदक आया है हमारे पास। क्या आया है? कांस्य पदक आया है। वो भी आया है 41 साल बाद, मतलब 80 के बाद अब आया है, 2021 में समझ लीजिए। ठीक है, जो टोक्यो में हुआ था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई होती है। एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई, मतलब मान लीजिए यह ट्रैक है बना हुआ, इस ट्रैक में जो लाइनें होती है जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है, उस लाइन की चौड़ाई पूछी जा रही है। इसमें खिलाड़ी क्या करेगा? दौड़ेगा इस लाइन की चौड़ाई। तो इस लाइन की जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी कितनी? 1.20, 1.21 मीटर, 1.19 मीटर या 1.22 मीटर। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है, ट्रैक की एक लाइन की चौड़ाई। अगर देखिए, किसी प्रकार का एक आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? किसी प्रकार का आप आसन लगा रहे हैं, कोई सा भी आसन लगा रहे हैं, उसके बाद कौन सा आसन लगाना जरूरी होता है? पद्मासन, पद्म मुक्त आसन, शवासन या सुखासन। तो आप कोई भी आसन लगाएं, आसन लगाने के बाद आपको शवासन लगाना जरूरी होता है। ठीक है। अगला देखिए, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचाने के लिए किस बिंदु पर ध्यान रखना जरूरी है? पीठ दर्द और पीठ की समस्याओं को बचाने के लिए क्या आप ध्यान रखेंगे? भारी सामानों को कभी नहीं उठाना, उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं, बैठने की मुद्रा लाने की ओर झुकी होनी चाहिए, उठते समय पीठ का उपयोग करना। ठीक है, क्या चीज़ करेंगे? पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए उस बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए। कौन सा बिंदु होगा वह? तो 59 का जो आपका होगा वो कौन सा होगा? उठते समय पीठ का उपयोग करना। अब क्या है, खेल में चोट कैसे लगती है? खेल में चोट कैसे लगेगी भाई? सावधान अभिवृत्ति के समय, लंबी अवधि का प्रशिक्षण के समय, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, या अत्यधिक आत्मविश्वास। तो खेल में जो चोटें लगती हैं वो कब लगती हैं? लंबी अवधि के प्रशिक्षण के दौरान खेल में चोटें लग जाती हैं। ठीक है, 60 का कौन सा होगा? दूसरा सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड है या सुप्रारेड है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की मुख्य ग्रंथि। और कहाँ पाई जाती है? ये दिमाग में, सर में पाई जाती है, माइंड में। ठीक है। अगला देखिए, ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? रोम में, ग्रीस में, फ्रांस में या लंदन में? तो ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुए वो कहाँ हुए हैं? आपके ग्रीस में। 62 का जो आपका होगा दूसरा सही होगा। प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? देखिए, बार बार करने से, अभ्यास की कुशलता प्राप्त करने से, कौशल को देखना या कौशल पर कार्य करना। तो प्रेरणा जो मिलती है हमेशा दूसरों को देख करके मिलती है, मतलब कौशल को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है। अगला देखिए, अगला क्या है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का संबंध है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का संबंध किससे है? बगैर व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का संबंध क्या है? तो 64 का जो होगा आपका दूसरा होगा,
व्यक्तित्व में शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व जो है वो शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। अब क्या है, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जाते हैं। क्रिकेट हो रहा है और टेस्ट मैच की बात हो रही है, उसमें कितने बाउंसर फेंक सकता है एक बॉलर? 2, 1, 4 या 3? तो वो फेंक सकता है आपके 2 बाउंसर। टेस्ट मैच में बॉलर 2 बाउंसर फेंक सकता है एक ओवर में। प्रशिक्षण की अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? ठीक है, कौन सा अम्ल बढ़ जाता है प्रशिक्षण के समय? एटीपी, लैक्टिक अम्ल, एडीपी या न्यूक्लिक अम्ल? तो ये लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, या इसको दुग्ध अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, जिससे थकावट आ जाती है। प्रत्यक्ष संचारण है, प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है। प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग कौन सा है? एड्स है, डिप्थेरिया है, टीबी है या हुकबर्म है? तो प्रत्यक्ष संचारण वाला जो रोग है उसमें है क्या? टीबी। टीबी क्या है, हम अगर किसी के संपर्क में आ गए तो भी टीबी हमें हो जाएगी। ठीक है। अगला देखिए, कमांड विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे? कमांड विधि का उपयोग कहाँ करेंगे? ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में, हॉकी में, मार्चिंग में या तैराकी में? कमांड फील्ड का उपयोग हम कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे हम मार्चिंग में। मार्चिंग में कमांड का उपयोग करेंगे। अगला देखिए, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण संस्थान है। खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण संस्थान है, क्या है? चित्र है, चार्ट है, ड्राइंग है या दृश्य श्रव्य साधन है? खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण जो साधन है वो आपका होगा कौन सा? श्रव्य और दृश्य साधन। एक कोच का गुण होना चाहिए, एक कोच के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए ये पूछा गया है। खुला दिमाग होना चाहिए उसका, आत्मविश्वास होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए या स्वार्थी होना चाहिए? 70 का दूसरा होगा आपका कौन सा है? ये क्या है? आत्मविश्वासी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सीट अप का उद्देश्य क्या होता है? सिट अप का उद्देश्य क्या होता है? पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, पेट के क्षेत्र की मुद्रा बेहतर करना, चर्बी कम करना, शरीर के भार को बनाए रखना। तो 71 का जो आपका होगा कौन सा होगा? पेट की क्या है? पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, पेट की शक्ति में सुधार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है उसे हम कैसे देख सकते हैं? सिंगल नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट या ब्यूनाल्ड वाइड टूर्नामेंट या लीग? तो 72 का जो होगा, 72 का होगा आपका दूसरा, लीग कम नॉकआउट पद्धति द्वारा। ठीक है। एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? उपास्थि, कार्य, अनुशासन या बहादुरी? एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? 73 का आपका कौन सा होगा? 73 का आपका कौन सा होगा? 73 होगा ये अनुशासन सीखेंगे। ठीक है, एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? अनुशासन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच है, 37 इंच है, 39 या 40? तो एक क्रिकेट बैट की जो लंबाई होगी वो 38 इंच होती है। अगला देखिए, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा होता है? फुटबॉल में गोल पोस्ट का रंग कैसा होगा? फुटबॉल में गोल पोस्ट का जो रंग है वो कैसा होगा जहाँ पर गोल किया जाता है? लाल होगा, हरा होगा, हल्का पीला होगा, नीला होगा या सफ़ेद होगा? तो गोल पोस्ट का जो रंग होता है वो हमेशा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। 75 का जो आपका होगा चौथा सही है। फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पेले कितनी बार खेले? तो फुटबॉल में जो है इसमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। इसमें कितने हैं? 1363 मैच इन्होंने खेले हैं। कितने खेले हैं? 1363 मैच खेले हैं और इन्होंने 1283 गोल किए हैं। कितने? 1283 गोल किए हैं। ये गोल हैं इनके ब्राज़ील के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल की समय सीमा कितनी होती है? खो खो खेल
समय सीमा कितनी होती है? खो खो खेल की समय सीमा कितनी? 49 मिनट है, 45 मिनट है, 55 मिनट है या 59 मिनट है? तो 77 का आपका होगा तीसरा, 55 मिनट है। अगला देखिए, जयवर्धन सिंह राठौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राजवर्धन सिंह राठौर की बात हो रही, राजवर्धन सिंह राठौर। धनुर्विद्या, निशानेबाजी, टेनिस या बैडमिंटन? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी कितनी है? स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, ये पूछा जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है स्कूल को स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए? प्रधानाचार्य की, सफाई कर्मचारी की, शिक्षक और शिक्षक विद्यार्थी की, इन सब की, सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रधानाचार्य के भी, सफाई कर्मी और शिक्षक से साथ है। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? हेप्टाथलॉन में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 या 6 होते हैं? तो हेप्टाथलॉन सबसे पहले देख लीजिए, हेप्टाथलॉन जो प्रतियोगिता होती है वो महिलाओं की होती है। किसकी होती है? महिला प्रतियोगिता है ये, केवल महिला भाग लेती हैं इसमें। दूसरा, अगर प्रतियोगिता इवेंट्स पूछे जाएँ तो इसमें 7 इवेंट्स होते हैं। पहले दिन पूछ लिए जाएँ तो कितने होंगे? 4 इवेंट्स पहले दिन हो जाएंगे, और दूसरे दिन कितने होते हैं? 3 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन की होती है? तो 2 दिन की होती है। इसकी वीडियो मैंने पिछले बना रखी है, कल ही डाली है। ठीक है, उसे देख सकते हैं आप। लचीलापन के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? लचीलेपन के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? मुक्त हस्त व्यायाम, प्रतीक्षा प्रशिक्षण, या बेंडिंग व्यायाम, या तनन व्यायाम? तो लचीलेपन के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? वो है आपका, मतलब कौन सा होगा? 81 का, 81 का होगा तनन व्यायाम। अगला देखिए, अगला है ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। शुगर के लिए व्यायाम कौन सा होगा आपका? टहलना, दौड़ना, उपकरणों से व्यायाम करना, या मुक्त हस्त व्यायाम? तो ये आपका होता है टहलना। ठीक है, नंगे पैर धूप में टहलना ओस वाली पे, शुगर के लिए फ़ायदेमंद होता है। शारीरिक विकलांगता होती है, क्या होती है? शारीरिक विकलांगता क्या हो? संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, अत्यधिक आहार के कारण, रोग के कारण? तो शारीरिक विकलांगता जो होती है वो होती है आपकी कुपोषण के कारण। 83 का कौन सा होगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति मापी जाती है इससे, किससे? मैनोमीटर से, एक्सप्लोविक मीटर से, या डायनमोमीटर से? इनमें से कोई नहीं। जो शक्ति मापी जाती है किससे मापी जाएगी? तो शक्ति मापी जाएगी आपको डायनमोमीटर से। अगला देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? मानव शरीर, या मानव शरीर की क्रिया, सक्रिय शरीर, मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। शरीर क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? 85 का दूसरा होगा, मानव शरीर की क्रिया। प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? 10, 6, 4 या 2? प्रतियोगिता में जो तैराकी के जो प्रकार होंगे वो आपके कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? कौन सा है ये? 86 का होगा तीसरा, यानी 4 होते हैं। रक्त ऊतक, रक्त क्या है ये? रक्त क्या है? ऊतक है, द्रव ऊतक है, रक्त प्लेटलेट्स है, या विशेष ऊतक है? तो रक्त जो है वो आपका द्रव ऊतक है। अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? विद्यमान कक्षा को तैयार करने के लिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए, कर्तव्य के लिए। अभ्यास क्यों जरूरी है? तो 88 का आपका होगा पहला, विद्यमान कक्षा को तैयार करने के लिए। चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी क्यों आवश्यक है? सभी के लिए ये आवश्यक है, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए। तो प्राथमिक चिकित्सा की जो जानकारी है वो विद्यार्थियों के लिए भी ज़रूरी है, अध्यापक के लिए भी है, माता पिता के लिए जरूरी है, यानी सभी के लिए ज़रूरी है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कक्ष है, स्थान है, मैदान या छत? तो शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे मेन चीज़ है मैदान आपका।
सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं किसके नियमों के अधीन होती हैं? सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं किसके नियमों के अधीन होती हैं? IAAF, IOA, AAFI, इनमें से कोई नहीं। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो आपकी होती हैं IOA के अंतर्गत। अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए। अपील कमेटी की जूरी होती है, उसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए? 3 से 5 व्यक्ति, 5 से 7 व्यक्ति, 7 से 9 व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें व्यक्ति होने चाहिए 3 से 5। सभी स्प्रिंट दौड़ में एक क्वार्टर में को उपयोग करना चाहिए। सभी स्प्रिंट दौड़ में एक क्वार्टर को उपयोग करना चाहिए क्या? स्टैंडिंग स्पार्ट, इलोगेट्स स्पार्ट, क्राउच स्पार्ट, इनमें से कोई नहीं। 93 का जो आपका होगा वो होगा तीसरा, क्राउच स्टार्ट। ठीक है, स्प्रिंट दौड़ में एक स्टार्टर को उपयोग करना चाहिए, क्राउच स्टार्ट। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 0.80 मीटर, 0.91 मीटर, 0.76 मीटर या 0.84 मीटर। महिला बाधा दौड़ की जो ऊंचाई होगी वो होगी 0.84 मीटर। अगला देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील, 42 किमी, 42.195 किमी, इनमें से कोई नहीं। तो 42.195 किमी होती है। ठीक है, ये अगर मील में पूछ ली जाएगी तो 26 मील होगी, और कितना होगा? 285 गज। ठीक है, ये होती है। ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होना चाहिए। ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्र कितना होना चाहिए? 5x4, 5x5, 5x3, इनमें से कोई नहीं। तो ऊंची कूद का जो होगा लैंडिंग क्षेत्र वो 5x3 मीटर होता है। ठीक है, 5 मीटर ऐसा होता है, 5 ऐसे में होगा और 3 ऐसे में होगा। ठीक है, ऐसा इस तरह से दौड़ होता है इसका। ऊंची कूद के लिए यहाँ पर आपके पोल होंगे खड़े हुए, और ये आपकी क्रॉस बार होती है। शॉर्टपुट वृत्त, शॉर्टपुट वृत्त की भीतरी व्यास क्या होता है? शॉर्टपुट वृत्त की भीतरी व्यास क्या होता है? गोला फेंक की बात हो रही है। 2.50 मीटर होता है, 2.175 मीटर, ये 1.067 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्टपुट वृत्त की भीतरी व्यास पूछा जा रहा है। व्यास होगा आपको कितना? 2.175 मीटर, और त्रिज्या पूछी जाती तो ये होती 1.067 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ओलंपिक खेल 1992 से में 100 मीटर पुरुष के विजेता हैं। 1992 में ओलंपिक 1992 है, 100 मीटर पुरुष विजेता कौन है? कार्ल लुइस हैं, बेन जॉनसन है, या तलक मंसूर हैं, या लिंगफोर्ड क्रिस्ली हैं। तो ये 98 का आपका जो होगा वो होगा पहला, कार्ल लुइस है इसके। एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी हैं। एशियाई खेलों में पहली भारतीय प्रतियोगी कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? पीटी उषा, साइनी अब्राहम, कमलजीत सत्तू, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी कमलजीत सत्तू। 100वां क्वेश्चन देखिए, 100वां क्वेश्चन है महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार होना चाहिए। भाले का भार 800 ग्राम, 600 ग्राम, 850, 25 ग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो महिला भाला का जो वजन होगा वो आपका 600 ग्राम होगा। पुरुष भाले का वजन होता है 800 ग्राम। अपोलो देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेले जाते थे? अपोलो देवता के लिए सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे, ये बताइए। तो अपोलो के लिए जो नेमीन खेल होता है, या स्थिमियान खेल होता है, या पिथियन खेल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपोलो देवता के संबंध में जो खेल खेले जाते थे वो खेले जाते थे आपके पिथियन खेल। ठीक है, ओलंपिक प्रतियोगिता एथलेटिक्स में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है?
ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता एथलेटिक्स में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति दी जाती है? तो 102 का कितना होगा? 2, 3, 4 या 5? तो 5 होती है। कितनी होती है? 5। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? चेयरमैन आईओसी, प्रेसिडेंट आईओसी, या सेक्रेटरी आईओसी, या देश का प्रधानमंत्री? तो ये जो समापन करता है वो आपका सेक्रेटरी आईओसी का करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है किसको सौंपी जाती है? शहर को, देश को, ज़िले को, या राजधानी को? तो शहर को लिए ये दी जाती है। ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया? ओलंपिक में सबसे पहले राष्ट्रीय गान भारत का कब बजा था, ये देखना है। तो 1948 में, 1952, 1928 या 1932? तो ओलंपिक में जो बजा था वो 1928 में बजा था। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना केंद्रित है पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में, इच्छा के लिए स्वतंत्रता, शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य? तो इसमें क्या है? यह है पूर्ण तंदुरुस्ती के अर्थ में। वयस्क मनुष्य में नब्ज दर रेंज क्या है? 80 से 90, 70 से 80, 60 से 80, या 60 से 100? तो नब्ज दर कितनी होगी? 107 की जो होगी वो होगी कितनी? 70 से 80 होती है। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? शक्ति देना, संरक्षण देना, लीवर के रूप में कार्य करना, पेशी के जोड़ के लिए सतही क्षेत्र प्रदान करना? तो 108 का जो होगा वो कौन सा होगा? तीसरा, लीवर के रूप में कार्य करना। जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? जोड़ों के अध्ययन को किया जाता है न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री, या आर्थोलॉजी? तो इसे कहते हैं, जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं आर्थोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए? स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? केवल चिकित्सा अधिकारी द्वारा, केवल नर्स द्वारा, विद्यार्थी को लेकर समझने के लिए, शिक्षक की मदद हेतु, रोगों के निदान में कंपाउंडरी की मदद हेतु? नहीं, ये होता है तीसरा, विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए शिक्षकों की मदद हेतु। स्कूल में क्या है? स्वास्थ्य रिकॉर्ड बच्चे का रखना चाहिए। असफल अस्थि स्थित होती है, अंश फलक स्थिति, अंश फलक की बात हो रही है। स्कैपुला, अंश फलक अस्थि कहाँ पर होती है? पैर में होती है, नितंब में होती है, या ऊपरी पीठ में होती है, या फिर आपकी हाथ में होती है? तो 111 का जो होगा ऊपरी पीठ में। अगला देखिए 112, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है? खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है क्या है? निरोध, अनुप्रेक्षण, प्रावरोध, या ऊर्ध्वपातन? तो क्या होगा? खेलों के संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? 112 का होगा चौथा, क्या है? ऊर्ध्वपातन। अगला देखिए, अगला है, एरोबिन फिटनेस श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है? एरोबिक फिटनेस प्रतियोगिता प्राप्त की जाती है तैराकी से, सर्किट ट्रेनिंग से, शॉर्ट प्रिंट से, या लंबी दूरी की दौड़ से? किससे की जाती है? तो 113 का जो होगा वो होगा चौथा, लंबी दूरी की दौड़ से एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। 114, हॉकी में गेंद गोलरक्षक के पैरों के बीच फंस जाती है, तो उसके बाद क्या हॉकी में गेंद की बात हो रही है? वो गोलरक्षक है जो उसके पैर में फंस गई है। उसके बाद खेल पुनः प्रारंभ करने के लिए क्या किया जाएगा? बुली द्वारा फिर प्रारंभ होगा, सेंटर हिट द्वारा होगा,
गोल के हेड द्वारा होगा या टॉस द्वारा होगा? तो वो होता है 114 का आपका होगा पहला, बुली द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में ट्राई को ब्रेक करने के लिए, ट्रिपल जंप है उसमें क्या आ गई, टाई आ गई है, उसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? अगले शेष निष्पादन पर विचार किया जाएगा, एक अतिरिक्त कोशिश का मौका दिया जाएगा, सभी प्रयासों पर विचार किया जाएगा, उपरोक्त किसी भी एक को अपनाया जाता है नहीं, अगले श्रेष्ठ निष्पादन के लिए विचार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं किसके द्वारा? यदि निर्विघ्न व्याख्यानों के कई घंटे लिए जाते हैं, यदि व्याख्यानों के बीच में विराम के कई घंटे होते हैं, यदि सभी कक्षा अवधियां 60 मिनट लंबी होती हैं, यदि सांकेतिक मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाता है, तो इसका ये होगा। लंबी कूद में टाई आया है, ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? पहले प्रयास के निष्पादन पर विचार करना चाहिए, अंतिम प्रयास के निष्पादन के लिए विचार करना चाहिए, अगले श्रेष्ठ निष्पादन के लिए विचार होना चाहिए, प्रतियोगिता के स्थान को बदल देना चाहिए, ये होगा अगले श्रेष्ठ निष्पादन के लिए विचार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? 60 मीटर होती है, 50 मीटर, 70 मीटर या 80 मीटर? तो मानक स्विमिंग पूल की जो लंबाई होगी वो 50 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल कोर्ट का आकार होता है, कितना होता है वॉलीबॉल कोर्ट का आकार? 9x18 मीटर, 10x20 मीटर, 11x21 मीटर या 9x16 मीटर? तो वॉलीबॉल का जो कोर्ट होगा उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 9x18 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम में पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट होने चाहिए, 15, 14, 25 या 24? 25 पॉइंट होने चाहिए। एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? 400 से 800 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 567 से 650 ग्राम, 567 से 650 ग्राम। औस है यहाँ पर ग्राम में, तो ये होगा 567 से 650 ग्राम। बास्केटबॉल में गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? बास्केटबॉल गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो 122 का कौन सा होगा? 122 का चौथा होगा, 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में एक राउंड में की अवधि कितनी होती है? एक राउंड की अवधि का समय पूछा गया कितना है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट? तो बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है 3 मिनट की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, खो खो में कितने क्रॉस लेन होती हैं? खो खो में क्रॉस लेन कितनी होती हैं? 6, 7, 8 या 9? तो खो खो में क्रॉस लेन की जो संख्या होती है वो होती है 8। क्रॉस लेन जानते हो कौन सी होती है? खो खो में क्रॉस लेन होती है ये, बीच में लाइन होती है। अब जिसमें क्या है, खिलाड़ी मान लीजिए यहाँ पर पोल हो गया, पहला यहाँ बैठेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर पोल गड़ा, यहाँ पर पोल गड़ गया, ये एक पोल आपका ये गड़ गया, ये आपका फ्री जोन हो गया, ये आपका फ्री जोन हो गया, और ये जो होंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, ये खिलाड़ी बैठेंगे। यहाँ पर खिलाड़ी बैठेगा, यहाँ पर खिलाड़ी बैठेगा, यहाँ पर खिलाड़ी बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ, ये 8 खिलाड़ी बैठते हैं, मतलब यहाँ तक। और एक खिलाड़ी आपका क्या यहाँ खड़ा रहता है छूने के लिए, ठीक है। ये खिलाड़ी यहाँ खड़ा रहेगा पोल के पास में। तो टोटल कितने 9 खिलाड़ी होते हैं, 8 बैठते हैं, तो उसी की बात हो रही है। जूडो में अधिकतम पॉइंट होते हैं, जूडो में अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं बताओ? जूडो के अधिकतम पॉइंट क्या होता है ये पूछा गया है।
कोको होता है, इम्पोन होता है, बाजा आरी होता है या योको होता है। तो इप्पोन नामक एक पॉइंट होता है आपका जूडो में, ठीक है। ये 125 क्वेश्चन थे मेरी सीरीज़ में। मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो मेरी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आने वाली वीडियो मेरी थ्योरी की होने वाली है, ठीक है। धन्यवाद।